गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और अभी तक हम लोगों ने 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है: एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, एल्यूजन और ऑक्सीमोरॉन। 3 नहीं बल्कि 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने देखा। बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक और बहुत ही खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच नज़र आ रही है, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो है, एक तरह से किसी को एड्रेस करना होता है। हम ये कह सकते हैं हिंदी में संबोधन, जब आप किसी को संबोधित करें। कभी कभी जो ऑथर होता है या पोएट होता है, वो अपने जनरल कोर्स से, मतलब लिखते समय जब वो डाइवर्ट हो जाता है अपने नॉर्मल जो वो लिख रहा है उससे डाइवर्ट होकर जब वो कुछ लिखता है किसी को एड्रेस करते हुए, या ये कह लीजिए कि किसी डेड ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करके कुछ बोलता है, कुछ एड्रेस करता है। और एक सबसे बड़ी पहचान साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब उसके एड्रेसिंग में यूज़ होता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। बच्चों, एपॉस्ट्रॉफी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसको हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं, एपो, APO एपो, एंड स्ट्रेफो, STREPHO, स्ट्रेफो। APO एपो, एपो का मतलब होता है अवे, और स्ट्रेफो मीन्स टर्न। तो अगर हम इसको जोड़ें आपस में तो इसका मतलब निकलता है, इसका जो वर्बल मीनिंग निकलता है टर्निंग अवे। बच्चों, टर्निंग अवे, तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। इट मीन्स अ राइटर और अ स्पीकर टर्न्स अवे फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिज स्पीच। जिस बात को कोई राइटर या कोई पोएट अपनी कविता में, अपनी लेखनी में, अपने किसी प्रोज़ में लिख रहा है, जिस पे कॉन्संट्रेट है, जब वो उससे डाइवर्ट हो जाता है, उससे थोड़ा सा अलग हट जाता है और किसी को एड्रेस करता है, किसी को संबोधित करता है, तो एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है। बच्चों, इसका आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो एग्ज़ाम्पल। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है, एन अपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। दिस इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। बच्चों, पर्सोनिफिकेशन को भी मैं डिस्कस करूँगा। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है कि किस तरह से हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी डेड पर्सन को, किसी ये कह लो हेवनली बॉडी को, है ना, या किस तरह से हम एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे उसको मान लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं या बात करते हैं उससे जैसे कि वो कोई लिविंग बीइंग हो, है ना। और लिविंग बीइंग ही नहीं, हम उसको एक ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं, एक मनुष्य मान लेते हैं। ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन, उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। लेकिन ये भी बहुत सारे जो लिटरेरी स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी जो है वो पर्सोनिफिकेशन का ही एक अलग रूप है, एक अलग फॉर्म है, जिसमें किसी डेड से या किसी एब्सेंट व्यक्ति से जो नहीं है उपस्थित बच्चों, और उसको एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया के तौर पे
पेश किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ कम्फर्ट आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर यू। ओ कम्फर्ट, कम्फर्ट आराम। अब जो है यहाँ पर कवि जो है, जो आराम शब्द है या आराम को वो एक लिविंग बीइंग, आराम जो एक शब्द है वो डेफिनेटली वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो यहाँ पर उससे बात कर रहा है, राइटर बात करते हुए अपने आराम से वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई लिविंग बीइंग है और उसको एड्रेस कर रहा है, उसको संबोधित करते हुए बोल रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है। अब जैसे देखो नेक्स्ट है, ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, है ना। ओ डेथ, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है, या तेरा डंक कहाँ है। ठीक है, तो वो डेथ 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 जो एक वर्ड है वो डेफिनेटली एक नॉन लिविंग है भाई। डेथ मीन्स जब कोई जब लाइफ जो है वेनिस्ड हो जाती है, समाप्त हो जाती, जब जीवन समाप्त हो जाता है तो डेथ होती है, तो वो तो नॉन लिविंग बीइंग हो गया। तो वो उसको एड्रेस कर रहा है, डेथ से बात कर रहा है, ऐसा मतलब मान रहा है कि डेथ कोई जीवित व्यक्ति है या वस्तु है, जो भी है जीवित बॉडी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, है ना। ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री। देखो कितना कितना बेहतरीन मतलब इस सेंटेंस, एक 4-5 शब्दों के एक सेंटेंस में जीवन के पूरे सार को, जीवन के पूरे जो क्या बोलते हैं उसको, थीम को उसने ला के रख दिया। ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री, है ना। ओ ग्रेव, ग्रेव यानी कब्र, ओ कब्र, है ना, तेरी विजय कहाँ है। कहने का मतलब कि हम लोग जो भ्रम में रहते हैं कि हम जीत गए या हम हार गए, लेकिन अंत में जीत कब्र की ही होती है, यानी सबको उसी में जाना है ना। कितना बेहतरीन बात बोली है उसने कि विक्ट्री तो कब्र की ही होगी, ग्रेव की ही होगी, है ना। तो उसने देखो ग्रेव को एक लिविंग, एक पर्सन माना, एक मनुष्य माना और उससे बात की, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। नेक्स्ट है, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, है ना। ये बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब लिबर्टी का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हुए हैं, कितने अपराध कर दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ लिबर्टी से बात कर रहा है ना इस, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और भी कुछ हैं बच्चों इसमें एग्जाम्पल, जो अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ। मिल्टन, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो है पोएम की एक लाइन है कि मिल्टन, इस समय, इस काल में या इस समय तुम्हें भी जीवित होना चाहिए था, तुम्हें भी होना चाहिए था। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ऑन मिल्टन करके, शायद ये सोनेट है शायद उनकी ये। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ का ही एक और लाइन है, डियर गॉड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ओ सॉलिट्यूड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसके बाद, वेयर आर द चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। फिर है, ओ वर्ल्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओ लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओ टाइम, है ना। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ठीक है, और जैसे ये है आपका एक और है जिसमें कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, लेकिन अगर वो लाइन आएगी तो आप एपोस्ट्रॉफी ही बोलेंगे। जैसे देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पर भी जो ये पोएट है वो स्टार से बात कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये इसको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज़ करना बहुत आसान होता है एपोस्ट्रॉफी को, और ये बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत सा फिगर ऑफ स्पीच मैं लाऊंगा आपके बीच में और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, बाय।